परम शांति, सभी को परम शांति। Good morning, everyone in this universe. Et bonjour. I'm Pandit Ji from Mauritius. Today, I want to give some knowledge to this universe because everyone in this universe is in problem. I will talk in English, Hindi and French also. There is no one, इस संसार में कोई सुखी नहीं है, सभी लोग दुख में है, हर प्रकार का दुख। जिसके पास पैसे हैं वो खा नहीं सकते, जिसके पास खाने के लिए पेट है उसके पास पैसे नहीं है। ये दुनिया जो है बहुत खराब हो चुके हैं। And now we have to change the world for a new world. To change the world, everyone has to make his contribution to change the world. God, He Himself don't do anything, but He has a discipline, because God has created everything, and God discipline like Krishna when he has taken incarnation. जब कृष्ण भगवान ने यहाँ पर अवतार लिया तो पांडवों को सहायता से इस संसार को बदलना चाहा। राम ने भी हनुमान महाराज और वानर सेना की सहायता से ये दुनिया बदलने की कोशिश की, पर कुछ काम नहीं आया। और आज जो है ये यूनिवर्स जो है, the universe is in very bad situation, and now everyone has to make a move to change the universe for a new world. Our boss, the supreme power, la maître des millions l'univers, बेहद का बाप, the almighty authority, बाबूजी दशरथ भाई पाटिल, यहाँ उसका तस्वीर है। वही संसार में आए हुए हैं इस दुनिया की बदलने के लिए, लेकिन उससे अकेले कुछ होने वाला नहीं है। हम सभी लोगों को साथ देना है इस दुनिया को बदलने के लिए। बाबूजी जो हैं, बाबूजी परम शांति, उसका 1000 वीडियो हैं। उसको वीडियो आप देखेंगे तो आपको ज्ञान मिलेगा कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, ये पृथ्वी क्यों बना। जैसे कि हम जो हैं सभी मनुष्य, हम इस शरीर को सभी कुछ मानते हैं कि सब कुछ हमारा शरीर है, लेकिन शरीर नाशवान है। हम जो सत्य हैं वो है आत्मा। आत्मा जो यहाँ पर रहते हैं, हम शरीर नहीं हैं बल्कि हम आत्मा हैं। और जो ये समझ लेता है कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं, वो जीवन में हमेशा सुखी रहते हैं और कभी उसे दुख सताता नहीं है। Everyone has his own problem, but if human being sees that he is not the body but he is a soul, then he will be never in sadness, in any problem. जैसे कि जो ज्ञान मैं आपको देने जा रहा हूँ, ये परम ब्रह्म ज्ञान है जो हमारे बाबूजी दशरथ भाई पटेल जो इस संसार में आए हुए हैं, वो अहमदाबाद में है, वो किसी से मिलता नहीं है। Il est le maître des millions l'univers। भगवान तो अनेक हैं, क्रिश्चियन का भगवान है, अल्लाह का भगवान है, मुस्लिम का भगवान है, हिंदू का कितने भगवान है, लेकिन इस सब से हैं पहले एक द ऑलमाइटी ऑथोरिटी जो हम सब लोगों को बचाने के लिए इस संसार में आए हुए हैं और हम लोगों को बैक टू होम ले जाने के लिए कोशिश करेंगे। इस पृथ्वी पर there is about 8 billion
human being in our universe. And there is million universe. ऐसा बहुत सा यूनिवर्स है, बहुत सा धरती हैं, पैरेलल यूनिवर्स हैं, लेकिन हमारे जो यूनिवर्स हैं 8 बिलियन ह्यूमन बीइंग हैं, और हमेशा एंड एवरी टाइम ओनली 2 बिलियन हमेशा रहते थे, लेकिन इस समय जो है 8 बिलियन है, और इसमें से आधे लोग जो हैं भगवान को मानते नहीं हैं, वो खुद ही को भगवान समझते हैं और यहाँ पर दुख भोगते हैं। जैसे कि चाइना के लोग, नॉर्थ कोरिया, बहुत से देश हैं कि भगवान को मानते नहीं हैं, और लेकिन हम लोग तो मानते हैं भगवान को, क्योंकि कोई तो होगा इस संसार को बनाने के लिए। तो ये पृथ्वी जो है लाखों करोड़ों साल से हैं, और आते 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 ये पृथ्वी जो है, यहाँ के रहने वाले के लोग सभी लोग दुखी हैं, इंसान दुखी हैं, जानवर दुखी हैं, पौधे जो हैं, जो भूत प्रेत जो हैं, जो मर गए हैं, सुख जगत में रहते हैं, वो लोग भी दुखी हैं, यहाँ पर कोई नहीं सुखी हैं। तो बापूजी जो हैं आए हुए हैं इस संसार को बदलने के लिए, और उसका जो मंत्र है परम शांति, परम यानी कि बिग शांति, पीस, param shanti. There is no religions in this mantra, only param shanti, because everyone wants peace, big peace. And if you will say param shanti, then you will get peace, and you will be, we can change the world with this mantra. Now, अब जैसे कि हम कह रहे हैं कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, डिवाइन लाइट हैं हम। वी हैव करोड़ों, लाखों तो हजार जन्म हम ले चुके हैं। हमेशा आत्मा तो अमर अजर है, आत्मा वही रहते हैं, लेकिन ये शरीर बदलते हैं। जैसे कि हम कपड़े बदलते हैं तो ये शरीर बदलते हैं, हमेशा आत्मा वही रहती है। अब भगवान को जानने के लिए हमको पहले खुद को जानना है कि हम कौन हैं, तब हम भगवान को जान सकेंगे। नाउ इट इज़ द एज ऑफ नॉलेज। अभी देख रहे हैं कि हमारे पास, सभी के पास कंप्यूटर, इंटरनेट, व्हाट्सएप, हर प्रकार के जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैं, इससे हम ये संसार को बदल सकते हैं। क्योंकि पहले के ज़माने में ये सब नहीं था। 20 साल पहले ही तो फ़ोन, अगर आप सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा कोई साधन होगा। नाउ जैसे कि आप लोगों को पता है, everyone know his date of birth and everyone know the date of birth and his mother, his father। सभी को अपने जन्मदिन के बारे में पता है, अपने माँ बाप के बारे में पता है, लेकिन अगर क्या किसी को ये पता है कि ये जो आत्मा है, जो हिंदू में आत्मा कहते हैं, इंग्लिश में सोल, जो मुस्लिम लोग हैं उसे रूह कहते हैं, और क्रिश्चियन जो हैं वो नाम लिस्ट्री कहते हैं, तो उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है? व्हाट इज़ द डेट ऑफ बर्थ ऑफ योर सोल? डू यू नो? किसी को पता नहीं है। हु इज़ द क्रिएटर ऑफ योर सोल? Like our mother and father have created this body, who is the creator of your soul? किसने आपका आत्मा का सर्जन किया है? पता है? नहीं पता है। आप इस पृथ्वी पर आने से पहले क्या थे? कौन थे? देवी थे, देवता थे, एंजल थे, फरिश्ता थे, क्या थे इस पृथ्वी पर आने से पहले? तो आपको पता होना चाहिए। और इस संसार में आप क्यों आए हैं? Why you have come in this universe, in our universe here, in this world? What is your mission? Do you know? You don't know. Why you have come in this universe? And what is your mission? And अंत समय में जब हम ये शरीर छोड़ेंगे, ये शरीर जो है 5 तत्व का है,
पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और अग्नि। और जब हमारी आत्मा हमारे शरीर से निकल जाते हैं तो ये जो शरीर है वो शव हो जाते हैं, यानी कि जो जल है और पृथ्वी है, अर्थ, ये यहीं रह जाते हैं। और ये चीज जो शरीर है, तीन, हमारा शरीर जो है वो तीन तीन रूप लेते हैं, एक साकार, एक आकार, एक निराकार। अभी हम जो हैं वो साकार में हैं, 5 तत्व। जब मृत्यु हो जाते हैं तो हमारा शरीर जो है आकार में हो जाते हैं, तीन तत्व में, फ्री फॉर्म। जैसे कि फिल्म में देखते हैं देवी देवता लोग जो है उन लोगों का शरीर 3 तत्व का है, और इसके बाद जाते जाते ऊपर तब निराकार हो जाते हैं। तो जब हम ये शरीर छोड़कर छोड़ेंगे तो आपको मालूम है आपको कहाँ जाना है। Where you have to go back to home, where is your real destiny? बिकॉज हम यहाँ पर आए हैं कुछ दिनों के लिए, अपने कार्य करने के लिए, अपनी मिशन पूरा करने के लिए, और हमको जाना है बैक टू होम। तो कहाँ जाएंगे, किसी को पता है? तो जो खुद को जान जाएंगे तो उसे पता चल जाएगा कि उसे कहाँ जाना है, उसका रचयिता कौन है, उसका आत्मा का रचयिता कौन है। तो जो हमारे बॉस हैं बाबूजी दशरथ भाई पटेल, उसका बहुत सा वीडियो है, ज्ञान ही ज्ञान है। हम लोग सब मनुष्य यहाँ पर सभी जो उसका रचयिता है, जैसे कि मैं, मेरा मेरा रचयिता जो है मेरा आत्मा का, उसका नाम है बाबूजी छोटू राम। और मेरा दादा जो हैं बाबू छोटू राम जो है उसका रचयिता बाबूजी दशरथ भाई पाटिल, बाबूजी परम शांति। उसका बहुत वीडियो है, 7 सीक्रेट ऑफ शिवा, लाइफ आफ्टर डेथ, मिलियन यूनिवर्स, भूत, जो भी क्वेश्चन आपको चाहिए उसका वीडियो है। अगर आप उसको वीडियो देखेंगे तो आपको ज्ञान प्राप्त होगा। बिकॉज नाउ इट इज़ अ टाइम ऑफ नॉलेज। भक्ति हम लोगों ने बहुत की, अब हम लोगों को ज्ञान चाहिए। सिर्फ ज्ञान ही से हम इस भवसागर को पार कर सकेंगे और परम धाम को जा सकेंगे। ये हमारे जो पृथ्वी हैं, यहाँ पर हम लोग जो है अभी पृथ्वी धरती पर हैं, और ऐसा बहुत यूनिवर्स है, मिलियन यूनिवर्स, पैरेलल यूनिवर्स, और बहुत से धरती भी हैं और मनुष्य और भी हैं। तो हमारी जो धरती है, हमारे जो ब्रह्मांड है, यहाँ पर हम रहते हैं भू, फिर ऊपर है भुव। भुव यानी कि जब लोगों का मृत्यु हो जाते हैं तो वहाँ पर जो आकार, निराकार, साकार, आकार, निराकार, आकार में 3 तत्व में ऊपर 200 मीटर में वहाँ सूक्ष्म जगत के लोग वहाँ पर रहते हैं। जब मृत्यु हो जाते हैं वहाँ पर बहुत आत्मा हैं, अनगिनत हैं, और वो लोग जन्म लेना चाहते हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पृथ्वी भरा हुआ है, कभी कुछ नहीं हो सकता है। फिर उसके ऊपर जाएंगे भू, भुव, फिर स्वर्ग। स्वर्ग मीन हेवन। हेवन वहाँ पर सिर्फ खाने पीने, वहाँ महामाया है। यहाँ पृथ्वी पर माया है, वहाँ माया महामाया है। स्वर्ग में जब हम जाएंगे तो जो अच्छे काम कार्य किए हैं इस पृथ्वी पर, तो स्वर्ग में वहाँ पर जाकर वहाँ पर आराम करेंगे, खाएंगे पिएंगे, मौज करेंगे। फिर आपको इस पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा। स्वर्ग जो है, हमारे जो बॉस है कहता है कि स्वर्ग में देखना ही नहीं चाहिए, कि वहाँ बहुत माया है। तो इसके ऊपर जब भू भुआ स्वर्ग छोड़ेंगे तो जो है कुछ लोग और भी हैं, जन तप सत्य लोग, ये बाद में हम समझाएंगे। फिर इसके बाद है महाब्रह्म लोक। महाब्रह्म लोक जहाँ महाब्रह्मा और महासरस्वती वास करती हैं। वहाँ का जो लोग हैं बहुत सुंदर है, वहाँ मंदिर है, पूजा पाठ सभी कुछ होते हैं। जो भी कोई महाब्रह्म लोग चले जाते हैं, ब्रह्म लोग चले जाते हैं, वहाँ पर माया जो है उसको इतना सताते नहीं है। लेकिन फिर भी ब्रह्म लोग जाने से भी
ऊपर से आप नीचे देख सकते हैं कि आपका जो पत्नी है, पति है, बच्चे हैं, अगर आप माया में हैं तो आप फिर वहाँ से भी गिर सकते हैं और वहाँ पर तपस्या करना पड़ता है और ब्रह्मा सरस्वती को भी मिल सकते हैं। इसके बाद ऊपर जाएंगे, फिर है वैकुंठ। वैकुंठ यानी कि महाविष्णु महालक्ष्मी, यहाँ महाविष्णु महालक्ष्मी वास करते हैं। हमारे पृथ्वी पर जो हैं वो लक्ष्मी और विष्णु हैं, और ऊपर जो है महाविष्णु और महालक्ष्मी का वास होते हैं। और वहाँ पर जाने से हमारे जो शरीर हैं वो निराकार होने जाते हैं। साकार आकार निराकार यानी कि लाइट, पूरी तरह से लाइट नहीं होते हैं लेकिन फिर भी कुछ लाइट होते हैं, और वहाँ चली जाती है वैकुंठ। तो वहाँ पर शिव सागर है, महाविष्णु महालक्ष्मी। तो ये अद्भुत दुनिया है, बहुत सुंदर है, वहाँ सब कुछ मिलता है। और जो लोग जैसे कि इस पृथ्वी पर जो कोई विष्णु भगवान को पूजा करते हैं तो वो विष्णु लोग जाते हैं, जो कोई शिव की पूजा करते हैं तो वो शिव लोग जाते हैं। तो वह भू भुआ स्वर्ग, फिर महाब्रह्मलोक, वैकुंठ जिसे महाविष्णु लोग कहते हैं, फिर ऊपर है महाशिव महाशक्ति। यहाँ पर जो पृथ्वी पे हैं हमारे शिव का नाम, हमारे शिव भगवान जो इस पृथ्वी का मालिक है उसका नाम है शंकर। वो हिमालय में वास करते हैं। गणेश महाराज भी हैं वहाँ पर, तीन तत्व में हैं, कार्तिकेय पार्वती सभी उसका गण है शिव भगवान का। और शंकर जो इस पृथ्वी का मालिक है। फिर उसके बाद जो है वो है महाशिव और महाशक्ति। उसका जो जो शिव भगवान की ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, तो वो महाशिव लोक में जाते हैं और वहाँ पर वास करते हैं। और शिव लोक अगर आप ऊपर जाते जाते शिव लोक में चले गए तो वहाँ पर आपका जो शरीर है वो निराकार हो जाएंगे, लाइट। और वहाँ पर महाशिव महाशक्ति से भी मिल सकते हैं, वहाँ भी तपस्या करना पड़ता है। और उसके बाद ऊपर और जाएंगे तो परम महा आदिशक्ति का एक लोक है, एक दुनिया है बहुत बड़ी, परम महा आदिशक्ति, जहाँ पर 18,000 शक्तियों का वास होते हैं। वहाँ पर जैसे कि काली माँ, दुर्गा माँ, आदिशक्ति, महामाया, सब देवी वहाँ पर वास करते हैं। और वहाँ पर पहुँचने से आपका शरीर बिल्कुल लाइट हो जाते हैं। अगर आप चाहे तो वहाँ पहुँचने से वो जो शक्ति हैं परम महा आदिशक्ति आपको कहेंगे कि आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आप क्या करेंगे, आपको ऊपर जाना है या नीचे फिर जाना है, तो वो आपसे पूछेंगे। और अगर आप चाहेंगे तो आपको ऐसा वरदान प्राप्त हो सकता है कि आप अपने खुद का ब्रह्मांड बना सकते हैं। और अगर आप मान गए आपका खुद का यूनिवर्स ब्रह्मांड बनाने के लिए आप में इतने पावर आ जाएंगे तो आप अपने खुद का ब्रह्मांड बना सकते हैं। लेकिन जब आप अपने खुद का ब्रह्मांड बना सकते हैं तो आपको सर्जन करना पड़ेगा। तो आपका जो लापोस है, आपका जो शक्ति है वो थोड़ा थोड़ा डाउन हो जाते हैं, फिर जाते जाते आप गिर गए, फिर पृथ्वी पर आ जाते हैं। तो आपको डिसीजन लेना है। फिर जब आदि शक्ति लोग चले जाएंगे फिर उसके ऊपर है परम धाम। परम धाम जाने से वहाँ पर जो है फाइनल एयरपोर्ट है, वहाँ आपका शरीर जो है बिल्कुल निराकार, कुछ माया कुछ नहीं है, सिर्फ आत्मा ही है, डिवाइन लाइट, सुप्रीम डिवाइन लाइट। वहाँ से जब आप देखेंगे परम धाम में, परम धाम से आप यहाँ पर हमारे जो यूनिवर्स है वो इनफाइनाइट है, बहुत से नक्षत्र ग्रह, बहुत से यूनिवर्स हैं अनगिनत। साइंटिस्ट ने कहा है कि अगर 10 के बाद 500 जीरो लगाएंगे इतना यूनिवर्स है। ये समझना बहुत मुश्किल है लेकिन ये सत्य है। बाबूजी ने भी कहा है, भविष्य ने, कि इतना यूनिवर्स। उस बाबूजी ने तो 10 साल पहले हमारे सुप्रीम पावर उस सब कुछ कह दिया है। अब तो साइंटिस्ट जो हैं वो सब कह रहे हैं। तो परमधाम पहुंचने से आप देखेंगे कि एक ऊपर जो है यहाँ शिव, फिर महाशिव, फिर परम महाशिव,
गॉड इज लाइट, डिवाइन सुप्रीम लाइट, ऊपर प्रकाश, एक दिव्य प्रकाश जो परम महाशिव है। और वो जो है परम महाशिव, वो मिलियन यूनिवर्स को मालिक हैं वो। और अगर आपको मुक्ति चाहिए तो वहाँ पर से वाहन आते जाते हैं, ये बात में आपको समझाएंगे, तो आप जा सकते हैं और आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएंगे। तो उसके बाद जो है, अगर आपको जीवन मुक्ति प्राप्त करना है, आपको मुक्ति में प्राप्त करना है, मुक्ति माने कि जैसे कि नदी का पानी समुद्र में मिलकर खुद समुद्र हो जाता है, तो आपका आत्मा परमात्मा से मिलकर उसी में लीन हो जाते हैं। तो अगर आपको मुक्ति नहीं चाहिए, जीवन मुक्ति चाहिए, तो इसके बाद जो है ऊपर और है, ये बात में आपको समझाएंगे, क्योंकि आपको समझना इतना आसान नहीं है। धीरे धीरे अगर आप बाबूजी का वीडियो देखेंगे, 1000 वीडियो हैं, तो आपको ज्ञान प्राप्त होगा। यहाँ पर कोई किसी के लिए कुछ करने वाला नहीं है, सभी को अपने आप को ढूंढना है। मैं तो कोई गुरु नहीं हूँ, कोई आचार्य नहीं हूँ, एक छोटा सा पंडित हूँ जो हमेशा बचपन ही से खोज में करता था कि मैं कौन हूँ, यहाँ पर क्यों आए हूँ, ये पृथ्वी क्यों बना है, भगवान कौन है, इस संसार को बनाने वाले ने किसने बनाया, क्यों बनाया, क्या मेरे आत्मा पहले भी था, फिर भी होगा, जब मेरा मौत हो जाएगा तो मैं कहाँ जाऊँगा, क्या है, मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ, किसने भगवान को बनाया, ये सब जो है मुझे, मैं हमेशा ढूंढता रहता था। और अंत में 30 साल ढूंढने के बाद मुझे मेरा बाबूजी जो हैं, बाबूजी दशरथ भाई पटेल, उसको मुलाकात हुई अहमदाबाद में, इंडिया में। और 2 बार 2017, 18, 2017 एंड 2018 उसको मिला बाबूजी को। और उसके बाद 2018 के बाद बाबूजी किसी से मिलता नहीं है, अपने बच्चों से, अपनी बेहद का, हम लोग जो हैं बेहद का बच्चे हैं, जो बाबूजी का बच्चे हैं, उसका रचयिता है। तो लेकिन वो हमेशा ज्ञान देती हैं, वीडियो में आते हैं डायरेक्ट। 2018 से बाबूजी ने किसी को मिला नहीं आज तक, और वो हमेशा ध्यान में रहते हैं, संसार को बदलने के लिए हमेशा वो तपस्या करते रहते हैं। तो उसका बहुत वीडियो है, आप लोग देखना, आप लोगों को ज्ञान मिलेगा। क्योंकि आप लोगों को खुद ही जो है, जैसे कि आप बीमार होंगे तो कौन दवा पिएगा, आप ही को दवा पीना है, कोई और दवा नहीं पी सकता है। अगर आपको भूख लगता है तो आप ही को खाना पड़ेगा, कोई और नहीं खा पाएगा आपके जगह। माँ बाप जो है खाना ला सकते हैं, पका सकते हैं, अगर आपको कुछ आलसी हो रहे हैं तो वो आपका मुंह में भी डाल सकते हैं, लेकिन जो है और आगे का काम चलाना आप ही का काम है, कोई नहीं कर सकता है। तो ये संसार जो है बहुत दुख का घड़ी है। यहाँ पर कोरोना सभी को, सारी दुनिया, सारी पृथ्वी को ग्रस्त कर लिया है, सभी लोग लॉकडाउन में हैं। अगर जिसको इससे बचना है तो उसे हमेशा 10 मिनट 15 मिनट बाबूजी का वीडियो देखना, जितने भी टाइम में, और बैठकर, जैसे मैं बैठा हूँ यहाँ पर, अपनी आँख बंद कर कर अपनी आत्मा को ध्यान करना। आपका आत्मा जो है वो निराकार है, वो किसी को दिखता नहीं है, वो इनविजिबल है, लेकिन वो है। जैसे वो निकलते हैं इस शरीर से, ये शरीर सब हो जाते हैं, तो वो आत्मा है, एक तारे के, छोटे से तारे के जैसा, वो दिखता नहीं है, वो अनुभव करना पड़ता है, डिवाइन लाइट। अगर आप बैठकर परम शांति का अनुभव करेंगे तो धीरे धीरे आपको अनुभव हो जाएगा। और अगर आप जल्दी अनुभव करना चाहते हैं तो हमारे जो बाबूजी हैं उसका वीडियो देखना, उसका तस्वीर है। और बाबूजी जो हैं उसका दूसरे रूप जो है, आकार रूप, बेहद का कला का परम धाम, वो बहुत ऊपर है, रहते हैं। और बाबूजी के जो मस्तक से यहाँ पर डिवाइन लाइट हमेशा निकलता रहता है। और आप अपने घर में बैठकर वो डिवाइन लाइट जो है लेकर अपनी मस्तक में उसे उतारना है। और धीरे 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 वो डिवाइन लाइट ऊपर से आएगा और आप कहेंगे परम शांति, परम शांति, सभी को परम शांति, इस पृथ्वी के
सभी लोगों सभी आत्मा को परम शांति, सभी जानवर, सभी वृक्ष, समुद्र में रहने वाले को परम शांति, भूत प्रेत जितने लोग भी मर गई हैं वो लोग भी दुखी हुए हैं, परम शांति, सभी लोग परम शांति परम शांति। ये जो वाइब्रेशन है अगर हम सभी लोग फैलाएंगे तो जितने भी नेगेटिव हैं, कोरोना है, सब चला जाएगा और ये दुनिया जो है वो परम शांति, डिवाइन लाइट, डिवाइन पीस हो जाएंगे। और हम लोग भी जब ये शरीर छोड़ेंगे तो हमारे आत्मा में सभी कुछ रिकॉर्डेड है कि हम कहाँ से आए हैं, कौन है हमारे रचयिता, कौन है, हम पहले कौन थे, देवी थे, देवता थे, क्योंकि हम लोग तो जानवर हो नहीं सकते। लोग कहते कि पहले हम जानवर थे, हम लोग जानवर नहीं थे, हम ही लोग देवी देवता थे, फरिश्ता थे। ऊपर से नीचे गिरते 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 यहाँ पर जब मनुष्य आ गए तो इतने बुरे काम कर कर टेररिस्ट बन गए, चोरी चपाटी, तब हमको जो है जानवर योनि में जाना पड़ता है। तो बाबूजी का वीडियो देखना, ध्यान करना, परम शांति मंत्र कहना, क्योंकि बहुत सारे धर्म गुरु हैं, बहुत सारे रिलीजन हैं। हमारे जो बाबूजी हैं वो कोई रिलीजन जाति पाति में वो विश्वास नहीं रखते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, जाति में रखते हैं तो वो फंस जाते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जो हमारे गुरु हैं अगर जाएंगे कृष्ण के भगवान के गुरु के पास तो कहे कि कृष्ण भगवान, साईं बाबा का गुरु, अल्लाह का गुरु, सभी लोग गुरु जो हैं वो अपने 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 धर्म को बचाने के लिए हैं। तो जब आप जी वो पढ़े हैं, वो किसी धर्म जाति से रिश्ता नहीं रखते हैं, वो सीधे इस आए हुए हैं इस संसार में, गुप्त में, इस संसार को बदलने के लिए। क्योंकि भगवान को समझना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। सभी लोग परम शांति का मंत्र का जाप करना, इससे आप लोगों को घर में सुख शांति, आपका जो ओवा है वो वाइट हो जाएगा, दिव्य लाइट। और इस ओवा से कोरोना भूत प्रेत जो है आपके शरीर में कुछ घुसने वाला नहीं है। और अंत समय में जब ये शरीर छोड़ेंगे आपको तो पता हो जाएगा कि आप कौन है, कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना है। तो जो भगवान को ध्यान पूजा पाठ करते हैं और आप लोगों को तो ये ज्ञान मिल गया, और जो लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं, खाते हैं पीते हैं जानवर की तरह, उसको मरने के बाद जब वो जाते हैं सूक्ष्म जगत में तो वहाँ पर कोई उसको लेने आना नहीं आया, क्योंकि उसने नी राम नी कृष्ण नी अल्लाह किसी का ध्यान नहीं किया, तो उसे भूत प्रेत लोक में जाना पड़ता है। तो मैं भी पंडित जी हूँ मॉरिशस से। इतने दिनों से मेरे पास मेरे बाबूजी की कृपा से हर क्वेश्चन का आंसर है कि इस पृथ्वी किसने बनाया, भूत प्रेत कैसे बना, क्यों दुखी हैं, क्यों लोग जो हैं विकराल हैं और जिकापे हैं, हर प्रकार का बाबूजी की कृपा से मेरे पास ज्ञान है। अगर आप लोग जो भी आंसर चाहते हैं तो मेरे पास है। अगर अगले वीडियो में मैं आप लोगों का सवाल का जवाब दे सकूँगा, कोशिश करूँगा। इस संसार में हम आए हैं 2 दिनों के लिए। हम ही थे पहले फरिश्ता, फिर आए हुए देवता, फिर हुए मनुष्य, फिर हुए जानवर, ऐसे आते हुए। अब जो है ये जो पृथ्वी है लाखों साल से है। The universe, our universe exists by billion of years, and now we have died here, and the pure soul has to go back to home. ऊपर का जो लोग हैं बहुत सुखी हैं, बहुत अच्छे हैं। वहाँ का जो शरीर है दिव्य लाइट, वहाँ वाहन है घूमने के लिए, सब कुछ है वहाँ पर। वहाँ जो है, यहाँ जो पृथ्वी है ये इट इज वेल, ये एक डापी है। जब हम एक कुएं में गिर जाते हैं उससे निकलना बहुत मुश्किल है, और जो इस कुएं से निकल जाते हैं तो समझो उसका कल्याण होता है। और हर रात को जो है हमारे बाबूजी का जो उसका लड़का है अनंत भाई, वो भी परम दिव्य आत्मा है। उसने बहुत रिसर्च किया। हर रात्रि को 8:30 बजे हम लोग तपस्या करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, ज्ञान देते हैं। रिसर्च टाइम में 8:30 बजे, इंडियन टाइम 10 बजे
आप लोग उस मेडिटेशन में भाग लेना, भगवान का सेवा करना, कुछ करना, जिससे आप लोगों को भी परम धाम को प्राप्त होगा। Those who help God, God will help him। बाद में कुछ और बात करेंगे। फिर सिर्फ एक छोटा सा आपको एक किस्सा सुना देता हूँ, जिससे आपको समझ जाएंगे कि ये शरीर क्या है, ये पृथ्वी क्या है, ये दुनिया क्या है, ये माया का जाल है। यहाँ जो भी हम देखते हैं सब कुछ माया है, यहाँ सत्य कुछ नहीं है। ऊपर सत्य है, आपके लाभी से, आपके लाभों से लाभी, ऊपर जाने के बाद तब जिंदगी जो है असली जिंदगी शुरू होती है। यहाँ पर कुछ नहीं है। तो एक छोटा सा किस्सा। एक बार एक राजा थे, वो बहुत बहुत धनवान थे। उसने बहुत से राजा को जीत लिया था, कोई उसे हरा नहीं सकते थे, और उसके पास धन दौलत सब कुछ है, कोई उसको देखकर नज़र भी नहीं मिला सकते थे। तो एक दिन वो जा रहे थे रास्ते में, तो एक गरीब आदमी, बूढ़े जो गरीब थे, उसको देखकर मुस्कुरा दिया। एन जैसे कि एन रिए फुटों, समझ गए ना। तो जब वो राजा ने देखा कि ये गरीब आदमी भिखमंगा बूढ़ा मुझको देखकर मुस्कुरा रहे हैं, और वो ही एक गलत तरीके से, तो उसने कहा कि तुम मुझको देखकर मुस्कुराया क्यों? तुमको मालूम है मैं कौन हूँ? मैं इतने देश को जीत चुका हूँ, मैं ये हूँ। तो गरीब आदमी ने कहा, मुझे मालूम है कि आप कौन हैं, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। तो राजा ने कहा, पूछो। या ध्यान करो कि तुम एक रेगिस्तान में, एक डिजर्ट में हो, जहाँ पर कोई नहीं है, और उस रेगिस्तान में, डेजर्ट में आपको बहुत प्यास लगा है, और एक गिलास पानी आपको चाहिए, और वहाँ पर कोई देने वाला नहीं है, एक गिलास पानी चाहिए। और किसी वर्ष एक आदमी वहाँ पर आ गया, और एक गिलास जल लेकर, और तुमसे पूछ रहा है कि मैं तुमको ये पानी दे सकता हूँ एक गिलास, बदले में आप मुझे क्या देने वाला है? तो राजा ने कहा कि उस समय मेरा प्राण का सवाल है, मैं उस आदमी को जो मुझको पानी देगा, मैं अपनी आधा राजपाट सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, एक गिलास जल के लिए, क्योंकि मेरा प्राण निकलने वाला है। तो वो आदमी कहा कि अगर वो आदमी नहीं माना आधा राजपाट, वो कहेगा कि मुझे सब कुछ देना है, जितने तुम्हारे धन दौलत हैं, जितने भी गाड़ी बंगले हैं, सब कुछ देना है, तो मैं तुमको पानी दूंगा। तो आप क्या करेंगे? तो राजा ने कहा कि उस समय क्या करूँगा, वो अपनी जान बचाने के लिए, वो एक गिलास जल के लिए मैं अपनी राजपाट देने के लिए तैयार हूँ। तो वो गरीब आदमी ने कहा कि ये जितने भी तुम्हारे